के बाद जब डाकू उस घर में आए तो किसी और को अपने घर में सोता देखकर अपनी नौकरानी पर बहुत गुस्सा करने लगा। बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी और वह चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ में रख दिया जो उस लड़के ने उसे दिखाया था। राजा की मोहर देखकर उन डाकुओं को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ। सरदार ने जब उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर उसे बहुत तरस आया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी में लिखा, जैसे ही यह लड़का राजमहल में पहुंचे तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना। यह काम मेरे वापस आने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने उस पत्र को मुहरबंद करके उस लड़के के सामने रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहां से चले गए। सुबह जब लड़का सोकर उठा तो उस बूढ़ी औरत ने उसे कुछ जलपान कराया। फिर वह लड़का राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचकर उसने वह खत रानी माँ के हाथ में दिया। रानी ने जब खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने यह कैसी आज्ञा दी है, एक अनजान लड़के से वह अपनी राजकुमारी का विवाह कर दे। खत पर राजा की मोहर लगी हुई थी, इसलिए यह कोई धोखा भी नहीं हो सकता था। राजा के वापस आने से पहले ही उसे अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना था। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा उसे बहुत पसंद आया और उसने अगले ही दिन अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। लड़का राजकुमारी के साथ खुशी पूर्वक उसी राजमहल में रहने लगा। कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल में आया तो उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, पर उसे जब यह पता लगा कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करवा दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। जिस बात को वह नहीं होने देना चाहता था वही हुआ। उसने रानी पर गुस्सा करते हुए वह खत मांगा जो उस लड़के ने उसे दिया था। रानी वह खत राजा के हाथ में सौंप दी। राजा ने जब वह खत पढ़ा तो वह चौंक गया क्योंकि उसमें उस लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात लिखी थी। उसे लड़के पर शक हुआ कि वह पढ़ा लिखा है, जरूर रास्ते में खत बदल दिया होगा। उसने लड़के को अपने पास बुलाया और उसे सच्चाई बताने के लिए उस पर दबाव डाला। लड़का बोला, हे राजन, मुझे कुछ नहीं पता कि इस खत में आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसा ही लेकर आ गया जैसे आपने दिया था। हाँ, जंगल में मैंने एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता ढूंढ न सका और जंगल में ही भटक गया था। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वह इस राज्य का राजा बने। वह लड़के से बोला, मेरी गैर हाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझ कंगाल से कर दिया है, पर मैं इस शादी को तब तक नहीं मानूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं ला कर देगा। जब तू ये 3 सोने के बाल मुझे ला कर देगा तभी मैं इस शादी को स्वीकार करूंगा। राजा ने ऐसी असंभव शर्त इसलिए रखी थी कि 3 सोने के बाल वह कभी नहीं ढूंढ पाएगा और अगर इसने ढूंढ भी लिया तो शैतान के हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। इस प्रकार उसे इस लड़के से छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़के को राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि अगर वह राजा की बात को नहीं मानता है तो राजा उसे मरवा देगा। इससे अच्छा है कि 3 सोने की बाल ढूंढने की कोशिश करे, हो सकता है वह सफल हो जाए। वह राजा की आज्ञा लेकर शैतान के सोने के बाल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम सचमुच सब कुछ जानते हो तो मुझे ये बताओ कि शहर की सीमा पर जो कुआं है पहले उसमें मीठा पानी निकलता था पर अब वह पूरी तरह सूख गया है, ऐसा क्यों? लड़का बोला, अभी तुम थोड़ा इंतजार करो।